सैटेलाइट निगरानी और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि बदलते हालात में इसे अपग्रेड करना जरूरी हो सकता है। खैर, बांग्लादेश का ये कदम सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इससे उसकी एयर सिक्योरिटी मजबूत। अस्सलाम वालेकुम जी, আমি সুমেন, আপনারা দেখছেন সুমেন রিয়েকশন বাংলা। আমি ভালো আছি, আশা করি सभी ভালো আছেন। आज बात करेंगे भारत की चीखों की आवाज़ें दूर दूर जा रही हैं। जैसे ही भारत को ये चीज़ पता चली कि बांग्लादेश में 403M फ्रांसीसी रडार सिस्टम फिक्स हो चुका है, चालू हो चुका है, इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब बांग्लादेश भारत की निगरानी करेगा, बांग्लादेश भारत को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे ये रडार सिर्फ रडार नहीं है बल्कि बांग्लादेश का एक बहुत अहम डिफेंस में, सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा और अहम किस्म का वेपन है। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे भारतीय मीडिया। और बांग्लादेश में इस रडार सिस्टम को देख के भारत की रातों की नींदें उड़ गई हैं और भारत कह रहा है कि हमारे जो सिस्टम हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये रिपोर्ट में अभी आप लोग देखेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और आज यही कहावत दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा तस्वीर पर बिल्कुल फिट बैठती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर यानी कि ATMC और हाईटेक रडार सिस्टम तैनात किया गया है। नाम है ग्राउंड मास्टर 403M रडार सिस्टम। ऐसे में सवाल उठा कि क्या ये सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा सामरिक संदेश छिपा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारत को खतरा हो सकता है? तो चलिए पूरी खबर को विस्तार समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये नया सिस्टम। दरअसल बांग्लादेश ने जो सिस्टम तैनात किया है वो कोई नॉर्मल रडार नहीं है, ये एक एडवांस एरोस्पेस सर्विलांस और मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे फ्रांस की मशहूर डिफेंस कंपनी थेल्स ग्रुप ने बनाया है। ये सिस्टम 24/7 काम करेगा और हवाई क्षेत्र में आने जाने वाले हर गतिविधि पर नजर रखेगा। बता दें, इस प्रोजेक्ट की डील 2019 में साइन हुई थी और 2025 में इसकी डिलीवरी पूरी हुई। बांग्लादेश ने इसके लिए करीब 942 करोड़ टका खर्च किए, जो इस बात का संकेत है कि ये कोई छोटा निवेश नहीं है। अब कितना ताकतवर है ये रडार, ये जान लीजिए। दरअसल ये रडार 350 नॉटिकल मील यानी करीब 650 किलोमीटर तक उड़ानों को ट्रैक कर सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर 450 नॉटिकल मील करीब 833 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन कर सकता है। ये चटगांव के रडार सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी ये सिर्फ एक शहर या एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत को इससे चिंता क्यों हो सकती है? दरअसल ये रडार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के काफी करीब है। इसकी रेंज इतनी है कि ये सीमा पार की गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकता है, खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों की हवाई गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता इस सिस्टम में हो सकती है। इतना ही नहीं, भारत का एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और भारत के उत्तर पूर्व को बाकी मुल्क से जोड़ता है। अगर इस क्षेत्र की गतिविधियों पर कोई बाहरी निगरानी रखता है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। और सच्चाई यह है कि नया रडार इस क्षेत्र के आसपास की एयर मूवमेंट को ट्रैक भी कर सकता है। इससे सैन्य गतिविधियों की जानकारी भी ले सकता है। बांग्लादेश का आधिकारिक बयान साफ है कि यह सिस्टम एयर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए है, सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग सुनिश्चित करेगा और हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इतने एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ सिविल एविएशन के लिए होगा या ये एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, यानी सिविल और मिलिट्री दोनों। अब इस पूरे मामले को और संवेदनशील बनाता है मौजूदा राजनीतिक माहौल। शेख हसीना की वापसी को लेकर तनाव है, भारत बांग्लादेश की रिश्तों में हल्की खटास है और क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव है। ऐसे समय में इस तरह का हाईटेक सिस्टम तैनात होना सिर्फ तकनीकी कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भारत के पास क्या विकल्प है? देखिए,
भारत को अपनी एयर डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करना होगा, बॉर्डर इलाकों में निगरानी बढ़ा देनी होगी, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करना होगा। भारत पहले से ही एडवांस रडार, सैटेलाइट निगरानी और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि बदलते हालात में इसे अपग्रेड करना जरूरी हो सकता है। खैर, बांग्लादेश का ये कदम सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इससे उसकी एयर सिक्योरिटी मजबूत होगी, लेकिन साथ ही क्षेत्र में नई चिंताएं भी पैदा होगी। भारत के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है कि बदलते सुरक्षा माहौल में सतर्क रहना कितना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में आसमान पर नजर रखने वाला ही असली ताकतवर माना जाता है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से बांग्लादेश ने यह फैसला लिया है, उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ओके जी, रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। एक तरफ तो भारत का एक बहुत बड़ा चोर दरवाज़ा, जहाँ से वो बहुत बड़ी मकदार में जो माल पानी है वो बना रहा था, और मतलब स्पेस बांग्लादेश की और पैसा भारत खाता जा रहा था। इसकी बहुत बड़ी तकलीफ हुई है भारत को, और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने जी भारत का एक और दरवाज़ा था, चोर दरवाज़ा, उसको बंद कर दिया। और साथ ही यहाँ पे जी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का ये जो रडार सिस्टम है, ये सिर्फ रडार सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ जो फ्लाइट्स की निगरानी होती है उसके लिए नहीं है, बल्कि ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ताकतवर किस्म का सिस्टम है। ऐसा सिस्टम है जो भारत में नहीं है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि हमारे भारत को जो है अपना सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बांग्लादेश ने जो रडार सिस्टम बाय कर लिया है वो ऑल टाइम भारत पे नज़र रखेगा। और यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें ना चिकन नेक की, तो चिकन नेक एक ऐसा इलाका है कि जिसको लेके हमेशा ही भारत में जो इनसिक्योरिटी है वो बनी रहती है, ठीक है। तो यही वजह है कि भारतीय मीडिया चीखो पुकार कर रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो भारतीय गवर्नमेंट है उसकी जो है नींदें उड़ गई हैं कि ये रडार सिस्टम ले लिया बांग्लादेश ने। ये जो मैसेज दे रहा है भारत को वो बहुत बहुत बड़ा मैसेज है। दुश्मन, जाहिर सी बात है, एक दुश्मन कंट्री है, उसको तो यही मैसेज जाएगा ना कि हाँ, हम आप लोगों की सारी एक्टिविटीज़ पे हमने नज़र रखी हुई है, किसी गलतफहमी का शिकार मत रहना। ये चीज़ बाकायदा भारतीय मीडिया पे एक्सेप्ट की जा रही है, और बांग्लादेश अब भारत पे पूरी कड़ी निगरानी रखेगा और बहुत ज़्यादा रखेगा, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या भारत अब चिकन नेक को खो देगा, और आगे भारत को कौन कौन सी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके? आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू, टिल देन टेक केयर। इस प्रवासी को लेके आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू, टिल देन टेक केयर।